आप लोग अपने घर के अगर पिता हैं तो घर के जनक हैं कि नहीं? हैं जनक? आप भी जनक हैं। अच्छा सही बताओ, ऐसा कौन बाप होगा, कौन पिता होगा जो अपनी बेटी को सीता ना बनाना चाहता हो? ऐसा कोई पिता बता दो घर का जो सनातन धर्म को मानता है। उसकी बात मैं कर रहा हूं, और सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सनातन धर्म को मानता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रत्येक सनातनी पिता अपनी बेटी को सीता के रूप में देखना चाहता है। लेकिन प्यारे, आप जनक हैं। बेटी सीता तभी बनेगी आपकी जब आपके घर का वातावरण मिथिला जैसा बन जाएगा, तो बेटी निश्चित रूप से सीता बन जाएगी। इसलिए घर का वातावरण कैसा बनाना है? मिथिला जैसा बनाना है। यहां मिथिला बोले पुर नर नारी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी, देखो शीलवान का अर्थ है विनम्र होना। आपको विनम्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? विनम्र। विनम्र का अर्थ है सरल। जनक जी ज्ञानी हैं, लेकिन इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि उन्हें तीनों मिल गए। तीन मिले उन्हें सरलता से। कौन कौन? वो से सा से सीता मिल गई, और रा से राम मिल गए, और ला से लखन लाल मिल गए। जनक जी को सरलता से तीनों मिल गए। बोलो मिले कि नहीं तीनों? इतने सरल हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। शील का अर्थ होता है विनम्र, विनम्र का अर्थ होता है सरल। और बोलो सरल में तीन अक्षर हैं, सा, रा और ला। तो जनक जी को पहला अक्षर है सा। ईमानदारी से बताओ सबसे पहले कौन मिली? जल्दी बोलो। हाँ, सबसे पहले सीता मिली, क्योंकि सरल में पहला अक्षर कौन है? जल्दी बोलो। सा है। इसलिए जनक जी सरल हैं। तुम भी जनक बन जाओ, लेकिन जनक बनने का मतलब है सरल होना। क्या है? सरल होना। अगर अकड़े मकड़े रहोगे खरदूषण की तरह, तो याद रखना फिर तुम्हारे पास सूपनखा आएगी, सीता जी नहीं आएगी। हाँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। कोई हमें पंचायत का चुनाव लड़ना है कि प्रधान बनना है, हमको तुमसे वोट लेने हैं। बोलो भाई, ना हमको प्रधान बनना है, ना हमें प्रधानमंत्री बनना है। हमें तो भगवान का भक्त बनना है। बस एक ही लालसा है कि मैं भगवान का भक्त बना रहूं, भगवान मुझे मिल जाए। ना प्रधान बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, भगवान का भक्त बना रहूं। तो सीधी सी बात यह है कि तुम जनक हो तो तुम्हें सरल बनना पड़ेगा। सरल बन जाओगे तो तुम्हारी बेटी सीता बन जाएगी, और तुम्हारा बेटा राम बन जाएगा, लक्ष्मण बन जाएगा। लेकिन तुम्हें सरल बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। तुम्हें सुनैना बनना पड़ेगा। क्या? सुनैना। सुमानी सुंदर। जिसके नेत्र सुंदर हो, तो सुंदर नेत्र का अर्थ ये नहीं कि हिरण जैसे सुंदर हो, हिरणी जैसे। नहीं नहीं, सुंदर दृष्टिकोण, पवित्र दृष्टिकोण। दृष्टि का अर्थ है पवित्र दृष्टिकोण, सुंदर दृष्टिकोण। जैसे पवित्र दृष्टिकोण क्या है? यही है पवित्र दृष्टिकोण कि घर में जितने भी लोग हैं हमारे व्यवहार से सब संतुष्ट हों, और हम ऐसा प्रेम का व्यवहार सबके प्रति करें। यही हमारा दृष्टिकोण हो। बोलो सुनैना मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? वो क्या मानी जाएगी? वो सुनैना। तो तुम्हें जनक बनना है, और तुम्हें क्या बनना है? सुनैना बनना है। ठीक है ना? ये मैंने एक सुंदर संकेत दे दिया है, क्योंकि मिथिला से संबंधित चर्चा है। तो बोलो हमें बताना पड़ेगा मिथिला की महिमा को कि नहीं। मिथिला में क्या होता है जो आप कर रहे हो?
साधु संतों का सम्मान होता है वही आप कर रहे हो, लेकिन इसको बरकरार रखना। क्या रखना? बरकरार रखना। पंडित श्री मुन्नालाल शास्त्री जी ने कहा था ना प्रारंभ में कि ऐसा ही संत समागम होता रहे। क्यों भाई, कहा था कि नहीं कहा था? ये शब्द सुना तुम लोगों ने, ऐसा ही संत समागम होता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि यही आयोजन हो, हमारे इस धिनश्री में साधु संत महात्मा आते रहे और उनका सम्मान होता रहे, ये अर्थ है। क्योंकि हमारे गांव का वातावरण जनकपुर धाम जैसा रहेगा अगर संतों का सम्मान होगा। जनक जी ने सिंहासन छोड़ा, साधु संतों के सम्मान के लिए दौड़ पड़े, जिसमें विशेष रूप से विश्वामित्र महामुनि आए। तो ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण साथ में, पूरा मंत्रिमंडल साथ में है, सम्मान के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही पहुंचे महाराज श्री जनक, अब आप देखें भगवान राम पर दृष्टि पड़ी। किस पर दृष्टि पड़ी? भगवान राम पर। जैसे ही राम जी पर दृष्टि पड़ी तो जनक जी महाराज टकटकी निगाह से देखते रहे। अच्छा एक बात बताओ, हैं विदेह, लेकिन अगर टकटकी निगाह से देख रहे हैं तो देह से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों, किससे प्रभावित हो रहे हैं? देह से। लेकिन हैं क्या? जल्दी बोलो, विदेह। लेकिन सावधानी से मेरी बात को सुनना, जनक जी देह से प्रभावित नहीं है। किससे प्रभावित हैं? रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही आवा, ब्रह्म जो निगम नेति कही आवा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, नेति कह गावा, उभय भेष धर की सोयावा, उभय भेष धर की सोयावा, उभय भेष धर की सोयावा, उभय भेष धर के सोयावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ब्रह्म नेति नेति कहे वेद निरूपा, वही ब्रह्म जिसको नेति नेति कह करके पुकारा जाता है, वही ब्रह्म आ गया है। भेष बदल के आया है, इसलिए देह से प्रभावित नहीं है। प्रभावित किससे है? कि ब्रह्म भेष बदल के आ गया है, हमारे नगर में आ गया है। ये नहीं बिलोकत, ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, उबर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। अभी तक ब्रह्म की अनुभूति करता था, लेकिन आज ब्रह्म साकार स्वरूप धारण करा गया है मेरे सामने। ये जनक जी का चिंतन है, बोलो है कि नहीं? महाराज जनक का चिंतन, ब्रह्म आ गया है, बोले साकार स्वरूप धारण करके आया है। क्यों? जो आदि शक्ति है वो भी साकार स्वरूप धारण करके आई ना। आदि शक्ति कौन है? भगवती श्री जानकी कौन है? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरऊ मोरिय माया। आदि शक्ति भी साकार रूप में प्रकट हुई है। तो बोलो भाई, उसका वर्ण करने के लिए ब्रह्म भी साकार रूप में मिथिला में प्रकट हो गया है। बोलिए ब्रह्म राम की। आज ब्रह्म राम, ये ब्रह्म राम है।